बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीके खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जॉब्स को अनाउंस किया गया है। उनकी डिटेल्स देखते हैं, कौन कौन इन पे अप्लाई कर सकता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है बेटा, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, स्पेशल एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें जो है ना सीट्स आई हैं, और ये जो सीट्स हैं जो अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा एजुकेशन टेस्टिंग इवेलुएशन अथॉरिटी ETEA। ये जो है ना जी वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे और जाके क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद सीट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले असिस्टेंट की सीट है, 16 स्केल है इसका। कौन अप्लाई कर सकता है? कम अज कम एट लीस्ट सेकेंड क्लास से बैचलर डिग्री। जिस किसी के पास बैचलर डिग्री है सेकेंड डिवीजन के साथ वो अप्लाई कर सकता है, या और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या उसके रिलेटेड, उसके इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री की हुई है। मतलब ये है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम हो आपका, आर्ट्स का सब्जेक्ट में आपने की है या साइंस के सब्जेक्ट में की है, तो आपकी कम से कम बैचलर का होना जरूरी है बस। उस तमाम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 32 साल है। 4 सीटें हैं, फिर उन सीटों पे आगे डिवीजन दी गई है कोटा वाइज। सीटें कम हैं, लेकिन चले कुछ तो बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम होगी। अप्लाई जरूर किया करें, पहली शर्त होती है अप्लाई करना। उसके बाद फिर तैयारी आपने करनी होती है, फिर एग्जाम में जाके बैठना होता है। उसके बाद आपकी रिकमेंडेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब्स हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, इनका भी 16 स्केल है, और जो सीट्स की तादाद है वो 9 है। एज लिमिट 21 से 35 साल है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? एट लीस्ट सेकेंड क्लास से बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब BSIT या BCS। इनमें से अगर आपने कोई डिग्री की हुई है या इसके इक्विवेलेंट, मतलब कंप्यूटर की जो डिग्रीज है इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई है, तब आप इस पे एलिजिबल हैं। एक और कंडीशन भी है, और एट लीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड विद 1 ईयर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये है कि आपने उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज में, सोशियोलॉजी में, किसी में भी आपने डिग्री की हुई है और साथ में आपके पास 1 साल का IT का डिप्लोमा है, तो आप भी इन सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डिप्लोमा नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ IT वाले जिन्होंने डिग्री की हुई IT में या फिर कंप्यूटर साइंस में, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे डिवीजन दी गई है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की सीटें हैं 4। स्टेनोग्राफर में इंटरमीडिएट मांगा हुआ है और साथ में 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो है इंग्लिश में शॉर्ट हैंड वो चाहिए जी। 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। कितनी? 35 जो है ना जी वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। 4 सीटें हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है इनके लिए। ठीक हो गया। इसके बाद भी कुछ हमारे पास सीट्स हैं, जैसा कि हमारे पास रिलीजियस थियोलॉजी टीचर चाहिए। मजहबी थियोलॉजी कहते हैं मजहब को। तो इसमें मास्टर डिग्री इस्लामियात में जिसने की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, एक ही सीट है। उसके बाद ब्यूटिशियन की सीट चाहिए जी, 9 सीटें हैं ब्यूटिशियन की। जिस किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है और साथ में 2 ईयर का जो है ना जी डिप्लोमा है। किसमें जी? ब्यूटिशियन में 2 ईयर ब्यूटिशियन डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो इन सीटों पे अप्लाई कर सकता है। 9 टोटल सीट है। एज लिमिट 18 से 28 साल है। ठीक हो गया। रिलीजियस टीचर है, फीमेल की चाहिए। ये 12 ये सारी फीमेल की सीट्स हैं। 12वां स्केल है इनका। तो BA जिसने किया हुआ है थियोलॉजी के अंदर, इस्लामिक स्टडीज में या अरबिक में, वो अप्लाई कर सकता है। 4 सीटें हैं इसमें। एज लिमिट 18 से 28 साल है। उसके बाद कुछ सीटें हमारे पास जूनियर टीचर की और सीनियर टीचर की। सीनियर टीचर 16 स्केल का है। बैचलर डिग्री चाहिए। किसमें? एजुकेशन में बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आपने किया हुआ अप्लाई कर सकते हैं। 6 सीटें हैं इसकी टोटल, और एज लिमिट 18 से
25 साल है, 18 से 25 साल जो है ना एज लिमिट है। जूनियर टीचर भी 16 स्केल का है, उसमें बैचलर डिग्री चाहिए, किसमें, एजुकेशन में। और आगे डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ डेफ के लिए है जी, ये एक सीट है। उसके बाद कुछ और सीट्स हैं हमारे पास, जैसा कि सोशल केस वर्कर की 16 स्केल है ये। मास्टर डिग्री अगर आपने की है सोशियोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल है। और उसके बाद जो सीट्स की तादाद है वो 8 है, आगे डिवीजन दी गई है। ठीक हो गया। इसी तरह से ड्राइंग मास्टर की एक सीट है, इलेक्ट्रीशियन की एक सीट है, जूनियर टीचर की 4 सीटें हैं, 12वां स्केल है, इंटरमीडिएट और साथ में सिटी किया हुआ है, तो उस तरह की आपको चाहिए। फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है 12वें स्केल का, उसकी सीट्स है, इसमें भी इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, उसकी 3 सीटें हैं, 18 से 25 साल एज लिमिट है। फिर असिस्टेंट की सीटें हैं, फिजियोथेरापिस्ट की 11वां स्केल है। और उसके बाद कुछ और सीट भी हैं हमारे पास, जैसा कि रिलीजियस टीचर की है जी, 11वां स्केल है इनका। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वे दर्स निज़ामी, साथ में दर्स निज़ामी का कोर्स होना जरूरी है। तो 18 से 25 साल एज लिमिट है। और टोटल जो सीट्स हैं उनकी तादाद 10 है। केपीके के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ओरल मास्टर या जूनियर ओरल मास्टर की सीटें हैं 10। इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट इन टीचिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इंटरमीडिएट के साथ आपके पास टीचिंग का जो सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इस पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट है और 10 टोटल सीट्स हैं। इसी तरह से ब्रेली टीचर की हैं कुछ सीटें, और उस तरह से सुपरवाइजर या इंस्ट्रक्टर की 3 सीटें हैं। टोटल ये 51 सीट्स हैं। तो ये जो सीट्स हैं ये आई हैं केपीके प्रोविंस में, तो इन पे अप्लाई करें, तैयारी करें। अप्लाई करना पहली शर्त है, कंडीशन है, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको सीट किधर से मिलेगी। लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई की है वो 24 जनवरी है, 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 8 जनवरी से अप्लाई शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आप क्या करेंगे, ETEA की जो वेबसाइट है उधर जाके अप्लाई करेंगे। कोई फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, चालान निकलेगा। वो चालान आपने पे करना है, या तो UBL ओमनी से करें, या फिर आप इजी पैसा से करें, या फिर जैज कैश से। वो फीस पे करेंगे, रोल नंबर स्लिप और बाकी सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही आपके जो नंबर देंगे उस पे आपको बताया जाएगा। तो ये टोटल बेटा जो है ना एडवर्टाइजमेंट थी जो केपीके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली जारी की है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे चल के मजीद सीट्स आएंगी और बल्क में सीटें होंगी इंशाल्लाह। और मैक्सिमम वो लोग जो तैयारी करके बैठे हुए हैं इंशाल्लाह वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मेहनत करें बेटा, मैं अक्सर कहता हूं कि मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज।